पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क बन चुका है जहां अभी तक 10 दिन हो गए इलेक्शन का रिजल्ट ही नहीं आ रहा यार। आगे पीछे यार ऐसे होता था कि बस चला जी चलो वजीर आजम 3 दिन बाद बन गया, 2 दिन बाद बन गया, 1 दिन बाद बन गया, नवाज शरीफ आ गया, इमरान खान आ गया, जरदारी आ गया। भाई ये पहले इलेक्शन है जो 10 दिन हो गए और आगे का कोई पता नहीं कितने आगे चले जाएंगे। तो आप सबको क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है यार? किसकी गलती है? क्या हो रहा है अंदर गेम? दाल में कुछ काला लगता है। तो जब हम दाल में कुछ काला ढूंढने के लिए निकले तो पता चला जी कि रावलपिंडी के कमिश्नर के जिन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाई मैंने धांधली की है। लाइक कमिश्नर साहब ने और भी ऐसी बड़ी बातें बताई कि सुन के मेरा खुद का दिमाग। कमिश्नर साहब ने ये बताया कि मैंने 13 सीटें हरवाई पीटीआई की कि जिसमें 70,000 की लीड से पीटीआई के कैंडिडेट लीड कर रहे थे। ठीक है, वैसे तो यार मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई कि चलो हमारी कंट्री में अभी भी ईमानदार लोग मौजूद हैं। कमिश्नर साहब ने तौबा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया और कहा कि भाई मुझे फांसी दे दो, मुझे जिंदा नहीं रहना। तो मैं कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब आपने इतनी छोटी सी करप्शन करके अपने लिए इतनी बड़ी सजा मांग ली, तो पाकिस्तान के वो लुटेरे जो सदियों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं उनका क्या? वो तो हर बार लूट के चले जाते हैं, आते हैं तो केस माफ हो जाते हैं। वो तो ऐसे जीर जैसे पता नहीं फरिश्ते हैं, उनके लिए तो सब कुछ माफ है, वो जन्नत में जाएंगे डायरेक्ट। और आपने इतनी छोटी सी धांधली उनके मुकाबले में करके और अपने आप को इतनी बड़ी सजा का मुस्तहिक समझ लिया। कमिश्नर साहब हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है, आपने मरना नहीं है। आप जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है जिन्होंने तौबा की है। कमिश्नर नासिर अली चट्टा साहब ने कहा था जी कि मैंने आज की फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद मेरा दिल किया कि लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं लोगों के सामने हकाइक क्यों ना रखूं, सच क्यों ना बताऊं कि हुआ क्या था। लेकिन एक बात भी मैंने बाद में बैठ के सोची। मैंने कहा कि अगर फर्ज कर लो कमिश्नर साहब की जगह कोई और बंदा होता या उस टाइम में कमिश्नर साहब कह देते कि भाई मैंने धांधली नहीं करनी, तो मैं भी कमिश्नर साहब को हटा के कोई नया बंदा ले आते। लेकिन कमिश्नर साहब फॉर द रीजन वहां पे थे, उन्होंने धांधली करवाई और बाद में लोगों के सामने सच बताया। और मे भी उनकी रिप्लेसमेंट कोई बंदा आता तो शायद वो इतना सच ना बताता जितना कमिश्नर साहब ने बता दिया है। तो अल्लाह के हर काम में हिकमत है, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सच है कौन झूठा है। लेकिन कमेंट सेक्शन में कमिश्नर साहब की इस ईमानदारी के बारे में मुझे जरूर बताना कि आप इनको लाइक करते हैं या नहीं करते। और फिर बयान आता है महमूद खान अचकजई का। वो कहते हैं जी कि नौजवानों ने हमारी प्लानिंग उल्टा के रख दी है। भाई पीटीआई की सीटें आती, पीटीआई को दो, पीटीआई को जिताओ। हम लोग तो जानबूझ के बीच में आ रहे थे। तो भाई मुझे नहीं पता कि पीटीआई की बाकी सीटें थी या नहीं थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि महमूद खान अचकजई के बारे में आप लोग क्या कहते हो। ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो, यू नो बेटर। और तीसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब ये दावा करके बैठे हुए हैं कि पीटीआई की 180 सीटें थी और जब तक पीटीआई की 180 सीटें वापस नहीं मिलती मैं यहां से नहीं उठूंगा। भाई पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, सलमान राजा साहब वॉशरूम जाने के लिए तो उठेंगे ना। और चौथी तरफ जमाते इस्लामी के हाफिज साहब जिन्होंने कहा जी कि हमें ज़बरदस्ती जितवाया गया है, पीटीआई का कैंडिडेट हमारे मुकाबले में जीता हुआ था, मैं इस्तीफा देता हूँ और उस पीटीआई के उस कैंडिडेट को जिताता हूँ। तो उसके जवाब में अनवर मकसूद साहब ने क्या खूब कहा है जी कि चलो पाकिस्तान में अच्छे हाफिज भी मौजूद हैं। कितने मजे की बातें करते हैं अनवर मकसूद साहब भी। ठीक है, तो यार आज की वीडियो यही तक थी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यार आपको क्या लगता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। 10 दिन हो गए, इलेक्शन रिजल्ट को यहाँ नहीं रहा। वो वजीर आजम नवाज शरीफ कहता है मैंने नहीं बनना, राहुल कहता है मैंने नहीं बनना, फिर कहते हैं मैंने बनना है, फिर लड़ाई पड़ जाती है। हो क्या रहा है यार, मुझे जरूर बताना। तो अपना सब ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।